यही कुछ एक साल पहले सभी को पता चला कि बार्बी और ओपेनहाइमर ऐसे दो टोटली डिफरेंट जॉनरा की फिल्म्स एक ही दिन 21 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। और बस उस दिन के बाद में पिछले एक साल में धीरे धीरे बार्बी और ओपेनहाइमर एक पॉप कल्चर फिनोमेना बनने लगे, विच नाउ हैज बीन कॉल्ड एज बार्बेनहाइमर। इस बार्बेनहाइमर के पॉप कल्चर फिनोमेना की शुरुआत सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर होने लगी, क्योंकि सब जगह पर हमें यहाँ वहाँ पर बार्बेनहाइमर के मीम्स देखने मिले। देन कुछ टी शर्ट्स वगैरह बेचने वालों ने बार्बेनहाइमर के टी शर्ट्स बनाए और उन्हें बेचकर उन्होंने लाखों रुपीस कमाए। देन देयर वाज बिग न्यूज एजेंसीज जिन्होंने बार्बेनहाइमर के इस फिनोमेना के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, जिसके कारण बार्बी और ओपेनहाइमर और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगे। टॉम क्रूज जैसे मेगा सुपरस्टार ने इस बार्बेनहाइमर के फिनोमेना को एक्सेप्ट किया और उसके बारे में उसने ट्वीट भी किया था। इवन यूट्यूब पर भी कई सारे यूट्यूबर्स ने इस बार्बेनहाइमर के रिलेटेड कुछ बहुत ही फनी एकदम मस्त मस्त ट्रेलर मैशअप्स वगैरह भी बनाए हैं। इतना ही नहीं, बट अभी इस बार्बेनहाइमर का अभी खुद का एक विकिपीडिया का पेज भी है। तो दोस्तों, आखिर ये बार्बेनहाइमर सब जगह पर पॉपुलर इतना क्यों हो रहा है, और इन दोनों फिल्म्स की यानी बार्बी और ओपेनहाइमर की रिलीज डेट इस साल का हॉलीवुड का बिगेस्ट इवेंट क्यों होगा। तो दोस्तों, ये बार्बेनहाइमर इतना ज्यादा पॉपुलर होने का रीजन बस यही है कि ये दोनों फिल्म्स जो है बार्बी और ओपेनहाइमर, इन दोनों मूवीज का फील, इन दोनों मूवीज की थीम और इन दोनों मूवीज का जॉनरा टोटली डिफरेंट है। और यही एक चीज ऐसी है जो हम ऑडियंस को इन दोनों मूवीज के तरफ अट्रैक्ट करती है। एक मूवी है लेजेंडरी साइंटिस्ट J.R. ओपेनहाइमर के ऊपर बसी हुई, तो दूसरी मूवी है बच्चों के डॉल्स के ऊपर। एक मूवी की सिनेमेटोग्राफी और उसका ओवरऑल फील एकदम ही सीरियस होगा, डार्क होगा, और दूसरा मूवी रहेगा एकदम ही कलरफुल, जिसमें हमें ज्यादातर कलर देखने मिलेगा पिंक कलर का, फॉर ऑब्वियस रीजंस। वैसे ही ओपेनहाइमर का जो टोन होगा वो थोड़ा सा सीरियस होगा, थोड़ी सी फिल्म सीरियस होगी, बट दूसरे तरफ बार्बी थोड़ी सी लाइट हार्टेड फन मूवी होगी। Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. सिमिलरली ओपेनहाइमर में हमें एक थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आएगा, वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल रियलिज्म का हमें एहसास दिलाएगा। तो दूसरे तरफ हमें बार्बी के मूवी में थोड़ा सा रियल लाइफ में से एस्केपिज्म फील होगा, मतलब बार्बी की फिल्म हमें थोड़ा सा अलग से एक दुनिया में लेके जाएगी। देन लास्टली ओपेनहाइमर फिल्म में हम एक असली एटम बॉम्ब की कहानी जानेंगे, तो दूसरे तरफ हम बार्बी फिल्म में मार्गोट रॉबी जैसे इंसानी एटम बॉम्ब को देखेंगे। तो दो ऐसे टोटली डिफरेंट फिल्म्स को एक ही दिन रिलीज करना मतलब हम ऑडियंस को मजा आना ही है। बट आखिर ये बार्बेनहाइमर अभी इतना पॉपुलर क्यों है, इस बार्बेनहाइमर पॉप कल्चर फिनोमेना के पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ओपेनहाइमर फिल्म के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले जाना, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन मिस्टर ओपेनहाइमर, जो सिर्फ 20th सेंचुरी के ही नहीं बट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन कहलाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने ही एटम बॉम्ब को क्रिएट किया था, और इस एटम बॉम्ब के क्रिएशन के बाद में पूरी दुनिया चेंज हो गई। हम तो जानते हैं कि अभी कोई भी वॉर वगैरह ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि एटम बॉम्ब एक बहुत ही भयानक चीज है। तो एक तरीके से मिस्टर J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ह्यूमंस के हिस्ट्री को, ह्यूमंस पॉलिटिक्स वगैरह कैसे करते हैं, उस चीज को ही इन्फ्लुएंस किया है, उस चीज को शेप किया है। तो इनके ऊपर ही हमें ये मूवी देखने मिलेगा, और ये मूवी डायरेक्ट किया है मिस्टर क्रिस्टोफर नोलन ने। अभी क्रिस नोलन एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको कोई बहुत बड़े इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। वो ऑल टाइम क्लासिक मूवीज इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और डार्क नाइट ट्रिलॉजी के डायरेक्टर है, और उनका कोई भी मूवी मतलब एक बहुत ही अच्छी ट्रीट होती है। तो जैसे ही हॉलीवुड में सबको पता चला था कि क्रिस नोलन इस मूवी को बनाने वाले हैं, डायरेक्ट करने वाले हैं, तो सभी तगड़े से तगड़े
बड़े एकदम जबरदस्त ए लिस्ट एक्टर्स ने अपनी ऑडिशंस बार बार क्रिस नोलन को भेजनी शुरू की और उसी के बाद में ये इस मूवी की स्टारकास्ट फाइनलाइज की गई थी। यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन का पर्सनल फेवरेट एक्टर किलियन मर्फी हमें ओपेनहाइमर के रोल में दिखेगा और उसी के साथ साथ फ्लोरेंस प्यू, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एमिली ब्लंट, मैट डेमन, ऐसे इस समय के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हमें इस मूवी में देखने मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इस मूवी की हाइप इतनी होनी ही थी। वैसे ही दोस्तों अगर हम अभी दूसरे तरफ बात करते हैं बारबी मूवी की, तो ये मूवी ऑब्वियसली बेस्ट है बारबी डॉल्स के ऊपर। तो ये बारबी टॉय एक्चुअली 1959 में मटेल कंपनी ने बनाया था और उन्होंने ओवर द इयर्स कई सारे अलग अलग बारबी डॉल्स प्रोड्यूस किए और ये बारबी डॉल्स पूरे दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए। अभी इस आने वाले बारबी मूवी के पहले भी मटेल कंपनी ने अपने बारबी डॉल्स के ऊपर कई सारे अलग अलग मूवीज बनाए, बट वो सभी मूवीज एक्चुअली एनिमेटेड मूवीज थे। बट ये वाला जो आने वाला मूवी होगा वो पहला बारबी का मूवी ऐसा होगा जो कि लाइव एक्शन मूवी होगा। तो अभी इस मूवी को भी एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने कुछ बहुत ही तगड़े क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज जैसे कि लेडी बर्ड और लिटिल वुमेन को डायरेक्ट किया था। और ये दोनों मूवीज ऐसे रहे थे जो ऑस्कर्स के लिए स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। तो जैसे ही ये बात पता चली कि ग्रेटा गर्विग जैसी इतनी टैलेंटेड डायरेक्टर बारबी मूवी को डायरेक्ट करेगी, तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइट हुए थे। देन वैसे ही दोस्तों अगर हम बारबी मूवी के भी एक्टर्स देखते हैं तो इस मूवी में भी कुछ बहुत ही तगड़े ए लिस्ट एक्टर्स हैं, जैसे कि मार्गोट रॉबी जो बारबी के रोल में होगी, रायन गॉसलिंग, सीमू लियू और ऐसे ही कुछ फेमस ए लिस्ट एक्टर्स हमें इस मूवी में देखने मिलेंगे। तो दोस्तों अभी ये तो रही इन दोनों मूवीज के रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी, हमें क्यों इन दोनों मूवीज में इतना इंटरेस्ट है ये मैंने बताया। बट आखिर इन दोनों इतने बड़े मूवीज को एक ही दिन रिलीज क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे की स्टोरी क्या रही? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही फनी रिवेंज स्टोरी है। तो एक्चुअली क्रिस्टोफर नोलन के ओवर द इयर्स कई सारे मूवीज को वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया था और कई सालों से उनकी काफी अच्छी पार्टनरशिप शुरू थी। बट वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ क्रिस नोलन का जो आखिरी मूवी था, उस टेनेट मूवी के रिलीज के समय नोलन और डब्ल्यूबी में थोड़े से इश्यूज हो गए, क्योंकि 2021 में वार्नर ब्रदर्स ने कई सारे मूवीज को डायरेक्टली HBO मैक्स पर रिलीज करने का फैसला किया और ये चीज क्रिस नोलन को पसंद नहीं आई थी। क्रिस नोलन हिमसेल्फ बिलीव्स दैट कि डायरेक्टर बहुत ही मेहनत करके अच्छे बड़े पर्दे पर देखने के मूवीज बनाते हैं, तो उन मूवीज को अच्छे से बड़े पर्दे पर ही रिलीज करना चाहिए। डायरेक्टली ऐसे HBO मैक्स OTT प्लेटफॉर्म पे उसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से क्रिस नोलन और WB यानी वार्नर ब्रदर्स के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, थोड़े से उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो ये सब मामला जैसे ही होता है, क्रिस नोलन ने अपने नेक्स्ट मूवी यानी ओपेनहाइमर की प्लानिंग शुरू करने के बाद में उसने नए स्टूडियो की भी खोज शुरू की। अब ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन जैसा एकदम टैलेंटेड डायरेक्टर अगर नया मूवी बनाना चाहता है तो कौन सा स्टूडियो उसे बैकिंग नहीं देगा। तो बस कुछ ही टाइम के बाद में न्यूज आती है कि इस ओपेनहाइमर फिल्म को यूनिवर्सल ने प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना डिसाइड किया है और उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन को इस मूवी के रिलेटेड एकदम ही अच्छा क्रिएटिव फ्रीडम दिया और उन्होंने नोलन को यह भी बताया कि वो ओपेनहाइमर के फिल्म को एकदम जल्दी से OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे। यूनिवर्सल ने लिटरली क्रिस नोलन को प्रॉमिस किया कि ओपेनहाइमर के फिल्म को वो कम से कम 100 डेज यानी कि कम से कम 3 महीना थिएटर्स में रखेंगे ही। और इसी प्रॉमिस के बाद में यूनिवर्सल की ऑफर क्रिस्टोफर नोलन ने एक्सेप्ट की थी। तो अभी ये तो रहा ओपेनहाइमर के रिलेटेड न्यूज। बट अगर हम दूसरे तरफ बारबी की बात करते हैं तो बारबी को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया, गेस व्हाट, इट वॉज वार्नर ब्रदर्स। जी हाँ, तो वार्नर ब्रदर्स के टॉप के एग्जीक्यूटिव्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें छोड़कर उनके राइवल्स यूनिवर्सल की मदद ली। सो जैसे ही अक्टूबर 2021 में यूनिवर्सल ने ओपेनहाइमर की रिलीज डेट
21 जुलाई 2023 डिक्लेयर की, तो उसके एग्जैक्टली 6 मंथ्स बाद में वार्नर ब्रदर्स ने भी आउट ऑफ नोवेयर बारबी मूवी के लिए भी 21 जुलाई 2023 की रिलीज डेट अनाउंस की। एंड दैट्स वेयर बारबी वर्सेस ओपेनहाइमर स्टार्टेड। अभी बारबी मूवी को ऐसे ओपेनहाइमर के खिलाफ रिलीज करने की जो साजिश थी वो वार्नर ब्रदर्स ने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के इरादे से की थी, बट उनका जो भी प्लान था वो बहुत ही बुरी तरीके से चौपट हो गया, क्योंकि वो जब भी बारबी को प्रमोट करते थे, उसकी मार्केटिंग करते थे, तो दूसरी तरफ ओपेनहाइमर भी गूगल और बाकी सभी सोशल मीडिया पर अचानक से ट्रेंडिंग होने लगता। बट ऐसे ही उल्टा भी था, जब भी ओपेनहाइमर कुछ थोड़ा बहुत मार्केटिंग करने जाता तो दूसरे तरफ बारबी भी ट्रेंडिंग होता। तो एक तरह से ऐसे बारबी और ओपेनहाइमर ऑटोमेटिकली क्यों ना हो बहुत ही ऑर्गेनिकली इंटरलिंक्ड हो गए थे। तो दोस्तों अगर मार्केटिंग की ही हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो बारबी मूवी की मार्केटिंग एकदम ही ऑल आउट एग्रेसिव मार्केटिंग रही थी। अभी इस मूवी का प्रोडक्शन टॉय कंपनी ने ही संभाला है, तो बारबी मूवी के रिलेटेड कई सारे टॉय प्रोडक्ट्स मार्केट में वगैरह आने लगे, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर वगैरह हमें बारबी के कुछ अलग अलग वीडियोस देखने मिले। Welcome to Barbie's Dream House. तो ऐसे ही कई सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज इस बारबी मूवी के लिए किए गए हैं। बट दूसरे तरफ ओपेनहाइमर मूवी का जो भी प्रमोशन, जो भी मार्केटिंग रहा वो थोड़ा सा अंडर द रेडार रहा था। सो फ्रेंड्स, ये है बार्बनहाइमर का यानी कि बारबी और ओपेनहाइमर का अभी का एक बहुत ही बड़ा पॉप कल्चर फिनोमेना। अभी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन दोनों मूवीज में से किस में ज्यादा दिलचस्पी है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।